जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जय माँ काली। स्वर्ग और नरक का जो व्याख्यान। जय माँ काली। इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, या फिर कहें कि जय माँ काली, इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य रूपी जीव हैं, आत्माएं हैं, अलग अलग धर्मों में बटी हैं, अलग अलग संप्रदायों में बटी हैं, और सभी लोग जिस भी संप्रदाय से जुड़े हों, जिस भी धर्म से जुड़े हों, सबको स्वर्ग जाने की चाहत रहती है। सभी जो संप्रदाय हैं, सिवाय सनातन को छोड़कर, जितने भी कहें कि तो बाकी के जितने भी संप्रदाय बचते हैं, पंथ बचते हैं, वो सभी लोग स्वर्ग तक सीमित हैं, क्योंकि उनका ज्ञान स्वर्ग तक ही है। और स्वर्ग तक जाने का जो उनको मार्ग पता है, स्वर्ग तक जाने की जो वो अनुष्ठान, पूजा, व्रत जो भी करते हैं, उतना ही उनको ज्ञान है। हमारे सनातन में स्वर्ग से ऊपर की चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अलग अलग लोकों के बारे में बताया गया है कि किस भगवान की पूजा करने से आपको कौन से लोकों की प्राप्ति होगी, कैसे जीवन को जीने से, यानी कि अपने जीवन में किस तरह के हम कर्म करेंगे तो किस लोक को प्राप्त होंगे। लेकिन बाकी जो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनमें स्वर्ग का ही व्याख्यान मिलता है। सिर्फ वो लोग स्वर्ग के बारे में ही जानते हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्म सिर्फ जन्नत को जानता है, जन्नत के सिवा उसे कुछ नहीं दिखता, और जन्नत के लिए ही वो पता नहीं क्या क्या करता है। उसको जन्नत में जाकर पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, हूर मिलने वाली है, लाइट मिलने वाली है, प्रकाश, खुशबू, पता नहीं किन किन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। तो आज मैं इसी चीज़ों को लेकर थोड़ी सी आपके साथ बात करूँगी। स्वर्ग की जो हम बात करते हैं अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो क्या स्वर्ग पर हम जाकर हमेशा के लिए वहीं पर रह जाएंगे? इसको समझने के लिए एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ही प्राचीन कथा है। सतयुग के समय की जो राजा हुआ करते थे, वो इतने पुण्यात्मा होते थे, धर्मात्मा होते थे कि उनको सशरीर स्वर्ग ले जाया जाता था। तो ऐसे ही एक राजा हुए जिनका नाम ययाति था। वो बहुत पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, तो उनको सशरीर स्वर्ग ले जाया गया। अब वहाँ पर वो रहते थे बहुत ही आराम से। काफ़ी समय गुजर चुका, लेकिन उनका जो पुण्य था वो क्षीण नहीं हो रहा था। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें आपको समझ में आएंगी। एक तो, क्या आप स्वर्ग पे हमेशा के लिए रह सकते हो? यानी कि अच्छे कर्म करके जब हम स्वर्ग जाते हैं, तो क्या हम वहाँ पर हमेशा के लिए रहेंगे? तो वहाँ पर देखिए, एक पहला प्रश्न तो ये, और दूसरा, क्या जो देवी देवता होते हैं, जो देवता होते हैं मूलतः वो स्वर्ग के जो देवता होते हैं, जैसे इंद्र जो। और दूसरा प्रश्न, देवता हमसे छल करते हैं कि नहीं करते? क्या ये सिर्फ। और दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि क्या देवी देवता हमसे छल करते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी इसी कथा में है। तो राजा ययाति जब स्वर्ग में रहते हुए काफ़ी समय बिता चुके होते हैं, तो वहाँ के देवी देवता जो होते हैं उनको चिंता होती है। वो राजा इंद्र के पास जाते हैं, देवराज इंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा ययाति को बहुत समय हो चुका और इनका जो पुण्य है वो तो क्षीण हो ही नहीं रहा। तो देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर उनके साथ छल करने की सोची। एक योजना बनाई कि किस तरह से इस धर्मात्मा इंसान के पुण्य को क्षीण किया जाए और फिर इसे वापस धरती पर ढकेल दिया जाए। उन्होंने सभा बुलाई और राजा ययाति के सामने तरह तरह के प्रश्न रखे। फिर भी राजा ने कुछ भी अपशब्द नहीं कहा, किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। हर प्रश्न का बहुत ही सटीक जवाब दिए। राजाओं को, जो देवताओं को बहुत हैरानी हुई कि राजा तो इस तरह से सदा के लिए स्वर्ग में रह जाएगा, क्योंकि एक मान्यता है या फिर सच्चाई है, जो भी है, स्वर्ग तो हम गए नहीं हैं। वहाँ पर एक मान्यता है कि जो पुण्यात्मा होती है, जब तक उसका पुण्य क्षीण नहीं होता है,
तब तक वो स्वर्गलोक में रहती है। जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाता है उसे धरती लोक पर वापस भेज दिया जाता है किसी न किसी जीव के रूप में। अब यहाँ पर आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि स्वर्ग में हमेशा के लिए नहीं रहा जा सकता। स्वर्ग में भी एक लिमिट समय के लिए ही इंसानों को जगह मिलती है, या फिर जो भी जीवात्माएं होती हैं उनको जगह मिलती है। यहाँ तक कि देवताओं को भी, और जो भी बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि जो भी साधना या वंदना करके जो स्वर्ग पहुँचे हैं, उन सब को कुछ समय के लिए ही वहाँ पर जगह मिलती है। अब बात करेंगे वापस राजा ययाति की। उनके साथ देवताओं ने छल कैसे किया, और छल समय समय पर देवी देवता करते हैं। जो भी निम्न कोटि के देवता होते हैं वो छल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, हमेशा से करते आए हैं। आपने बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनी होंगी, कहानियां सुनी होंगी। तो ऐसे ही राजा ययाति के साथ छल होता है, और उनके छल में ये होता है कि जब उनका पुण्य क्षीण नहीं हो रहा होता तो राजा इंद्र सोचते हैं कि एक और तरीका है, उस तरीके को अपनाया जाए। अब राजा ययाति का बहुत ही सम्मान किया जाता है, उनकी मान बढ़ाई की जाती है कि आपने तो इतनी जो भी गौ सेवा है, धर्म रक्षा है, या फिर जो भी है, जितने भी उनके पुण्य थे उनके बारे में उनके सामने बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। अन्य ऋषियों से उनकी तुलना की गई। वहाँ पर राजा ययाति को अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार के कारण उनका जो पुण्य का बचा हुआ कर्म था, और उस अहंकार के कारण उसके जो भी पुण्य बचे हुए थे वो क्षीण हो जाते हैं। और जैसे ही उनके पुण्य क्षीण होते हैं उनको धरती पर वापस फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों का जवाब आपको मिला होगा कि देवी देवता हमसे छल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो छल किया जाता है देवी देवताओं के द्वारा। और स्वर्ग की बात है तो स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं होता, एक लिमिट समय के लिए होता है। और हमारे सनातन धर्म में स्वर्ग से ऊपर की चीज़ों को बताया गया है। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हो, एक ही ईश्वर का नाम जीवन भर जपते रहते हो, तो एक समय आता है जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी कि आपको जीवन मरण से मुक्त किया जाता है, और ये बहुत ही कम लोगों को होता है ऐसा। बहुत ही एक दो ऐसी आत्माएं होंगी कभी हजारों सालों में जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती होगी। मोक्ष यानी कि मुक्त होना, हर चीज़ से मुक्त होना, मोह से मुक्त होना, माया से मुक्त होना। इवन लास्ट तक जाते जाते हमें अपने ईश्वर के प्रेम से भी मुक्त होना पड़ता है, तब जाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। यानी कि जिस भी देवी देवता का हम जाप कर रहे हैं उस जाप से भी हमें मुक्त होना होगा, उस देवी देवता के मोह से भी हमें मुक्त होना होगा। जैसे कि माँ काली से मुझे प्रेम है तो इनका प्रेम भी मुझे मुक्त नहीं होने देगा जब तक कि मैं इनके प्रेम से मुक्त ना हो जाऊं। तो ये होता है मुक्ति, ये होती है मोक्ष। यहाँ पर मैंने तीन चार जो भी यहाँ पर मैंने कई सारे प्रश्नों का जवाब दिया। आपके क्या विचार हैं? आपने क्या सुना समझा? आपने क्या समझा मुझे ज़रूर बताइए। इन सभी के बारे में आपके क्या विचार रहे हैं? इन सब के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय माँ काली।